नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स में विवर्तन पढ़ रहे हैं और विवर्तन का पिछला पार्ट आपने देखा होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन अपन ने विवर्तन की थी। ठीक है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन में डिफरेंट आपने पढ़ा था। आज अपन चर्चा करेंगे बहुत राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा पार्ट है एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, यदि पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा लिंक, और उस लिंक को क्लिक कीजिए और पीछे वाला पार्ट आप देख लीजिए। साथ ही साथ आपके लिए, आपके हित के लिए व्हाट्सएप ग्रुप VS फिजिक्स पॉइंट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे भी जुड़ना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन की चर्चा कर रहे हैं और विवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन। एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ने के लिए पहले हमें डायग्राम व्यवस्थित करना होता है, और डायग्राम व्यवस्थित करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, एकल झिरी, सबसे पहले एकल झिरी लेते हैं अपन, यानी एकल छिद्र लेते हैं, स्लिट लेते हैं जिसमें एक छिद्र AB है, एक छिद्र AB है, ठीक है ना। और इस AB छिद्र की जो चौड़ाई है वह स्मॉल d है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की कल्पना करते हैं। इस स्लिट के दोनों ओर दो लेंस L1 और L2 लिए जाते हैं और ये पर्दा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए अपन रख देते हैं। ये जो प्रकाश स्रोत है, ये प्रथम जो लेंस L1 है इसके मुख्य फोकस पर रखा जाता है, इसके मुख्य फोकस पर रखा जाता है। यहाँ से प्रकाश की किरण इस लेंस पर जैसे ही आएगी तो यह है किरण, यानी मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए यानी समांतर किरण पुंज स्लिट तक पहुंचता है। आप गोलीय रूप में बता सकते हो, यानी यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा गोलीय रूप में निकलेगा, इस लेंस के कारण समतल यानी समांतर किरण पुंज AB स्लिट पर पहुंच गया। यहाँ पर विवर्तन की घटना होगी, प्रकाश की किरणें मुड़ेगी वापस यहाँ पर इस L2 लेंस पर जाकर मिलेगी और लेंस पर जाके पहला जो आपको फ्रिंज प्राप्त होगी, पहला जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा जिसे अपन केंद्रीय उचिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय उचिष्ट कहते हैं। और यह केंद्रीय उचिष्ट आपको प्राप्त होगा बिंदु P पर। कहाँ पर प्राप्त होगा? बिंदु P पर प्राप्त होगा। यदि अपन इस स्लिट को थोड़ा सा घुमा दें, इस स्लिट को थीटा कोण घुमा दिया अपन ने, कितना घुमाया? थीटा कोण घुमाया, तो ये जो एक्सिस है यह भी कितना परिवर्तित होगी? थीटा परिवर्तित होगी। और बिंदु P पर केंद्रीय उचिष्ट का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा, यानी केंद्रीय उचिष्ट पर्दे पर बिंदु P पर आपको प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से अपन केंद्रीय उचिष्ट, प्रथम उचिष्ट, द्वितीय उचिष्ट, तृतीय उचिष्ट की व्याख्या करेंगे, निम्निष्ट के बारे में अपन बात करेंगे, उसके बाद में तीव्रता वितरण आरेख अपन खींचेंगे। ठीक है, देखिए व्यतिकरण आपने पढ़ा था, उसमें सभी जो फ्रिंजें आपको प्राप्त हुई थी व्यतिकरण प्रतिरूप में, वह फ्रिंजें सभी की सभी आकार में समान थी, उनकी सबकी चौड़ाई समान थी। जबकि इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, यानी केंद्रीय जो उचिष्ट होता है यहाँ पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, और जैसे जैसे इससे आप ऊपर बढ़ते जाओगे या नीचे जाते जाओगे तो तीव्रता घटती जाएगी, यानी प्रकाश से जो प्रतिरूप है विवर्तन वह कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो तीव्रता का वितरण आरेख भी अपन बात करेंगे। तो ये बेटा डायग्राम यदि आपके समझ में आ जाएगा तो आपको इसकी व्याख्या करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय उचिष्ट क्या होता है। मैं यहीं पर समझा देता हूँ थोड़ा सा केंद्रीय उचिष्ट के बारे में। आप हेडिंग लगाओगे केंद्रीय उचिष्ट। ये बताने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर दूं कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन को समझाइए। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम 2-3 बार आप रिहर्सल करोगे तो अपने आप बन जाएगा। इसके बाद में इस डायग्राम से संबंधित आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी क्या लिखोगे भाई, इसमें S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, स्लिट AB ले लिए अपन ने, दो लेंस यानी उत्तल प्रकृति है जिनकी वो ले लिए, पर्दा सेट कर दिया, और विवर्तन जो प्रतिरूप आपने जिस प्रकार से प्राप्त किया वह भाषा आप लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद में केंद्रीय उचिष्ट से आप स्टार्ट करोगे। केंद्रीय उचिष्ट के बाद में प्रथम निम्निष्ट आएगा, प्रथम निम्निष्ट के बाद में द्वितीय निम्निष्ट, तृतीय निम्निष्ट, एनवय निम्निष्ट की अपन बात करेंगे। साथ ही साथ अपन जस्ट आगे बात करेंगे द्वितीय उचिष्ट, तृतीय उचिष्ट, एनवय उचिष्ट की बात करेंगे। ये उचिष्ट की बात करने के बाद में, उचिष्ट का मतलब क्या होता है बेटा? तीव्रता वितरण होता है, और इन तीव्रता वितरण से रिलेटेड अपन आरेख भी इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए केंद्रीय उचिष्ट क्या होता है बेटा। केंद्रीय उचिष्ट का मतलब ये होता है कि AB से चलने वाली प्रकाश की AB, यानी ये जो स्लिट है, स्लिट के दोनों किनारे हैं, दोनों फलक हैं, AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें L2 लेंस में जैसे आपतित होती है, यहाँ पर अपवर्तित होने के पश्चात पर्दे पर बिंदु P पर मिलती है, और बिंदु P पर
केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति आपको प्राप्त होती है, जिस पर तीव्रता का अधिकतम मान होगा। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की जो स्थिति होगी, इस पर तीव्रता है ना प्रकाश की विवर्तन में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। तीव्रता का मान क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति में क्या होता है? विवर्तन में तीव्रता मैक्सिमम होती है। यानी पहली कंडीशन में बिंदु P पर ही मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होगी। उसके बाद में जैसे आप इधर जाओगे प्रथम निम्नलिखित आएगा, इधर आएगा प्रथम निम्नलिखित आएगा, तो ये जो कंडीशन आएगी ये कम होती जाएगी, तीव्रता का मान घटता जाएगा। अब जैसे वितरण आप करोगे ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम तीव्रता आएगी, उसके बाद में तीव्रता घटती जाएगी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में आपको इतना ही लिखना है, मेरी भाषा में फोकस करना है बेटा। ए व बी से चलने वाली तरंग पर्दे पर स्थित, ए व बी से चलने वाली तरंग पर्दे पर स्थित बिंदु P पर मिलती है, बिंदु P पर मिलती है। इन दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर शून्य, इन दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथ का अंतर क्या है बेटा? ध्यान दे, पथांतर शून्य है, यानी डेल x का मान क्या है? शून्य है। पथांतर क्या है? शून्य है। डेल x शून्य है, पथांतर का मान शून्य होने के कारण संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, अर्थात बिंदु P पर तीव्रता का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। यही स्थिति केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति कहलाती है। ऐसा आपको लिखना है। प्रथम निम्नलिखित क्या होता है? प्रथम निम्नलिखित में बेटा आपको यहाँ जो त्रिभुज जो प्राप्त हो रही थी इस प्रकार से, भाई अपन ने फ्रेंच को घुमाया तो ये थीटा कोण बनाया, ए थी बी थी, यानी ये स्लिटों के अंतिम सिरे थे छिद्र के। यहाँ पर बिंदु के आपने अंकित किया था, बिंदु के आपने अंकित किया था। तो ये जो त्रिभुज थी ना, इस त्रिभुज से ये जो दूरी है आपको दी गई थी कितनी? भाई स्लिटों की जो चौड़ाई थी, उस स्लिट की चौड़ाई कितनी थी? डी थी। आपके पास ये जो मान है ये पथांतर है। क्या है? पथांतर है। आप इसे डेल x से भी डिनोट कर सकते हो, किसे डिनोट कर सकते हो? डेल x से डिनोट कर सकते हो, है ना। तो इस त्रिभुज से आप ज्या लगाओगे, क्या लगाओगे? यहाँ ज्या लगाओगे तो थीटा है, थीटा के साथ ज्या लगाओगे तो साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? आप त्रिकोण में देख पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो प्रथम निम्नलिखित की स्थिति में क्या होगा? हम जानते हैं त्रिभुज ए के बी से, त्रिभुज ए के बी से, यानी ये समकोण होगा। क्या होगा बेटा? समकोण होगा। त्रिभुज ए के बी से क्या होगा? साइन थीटा। इसमें ज्या लगाओगे तो साइन थीटा बराबर इसके सामने की ये भुजा, तो क्या होगी बेटा? ए के, यानी बी के हो गई। क्या हो गई? बी के, ठीक है। और ये क्या हो गई है? मैं पहले लिखता हूं लंब बटा कर्ण। अब आपके समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब क्या है? इसके सामने की भुजा ये, यानी बी के, और आधार कर्ण क्या है? ए बी। आप फोकस करते रहिए बेटा। साइन थीटा बराबर बी के का तो मान अपने पास नहीं है, ए बी का मान है ना स्लिटों के बीच की चौड़ाई, यानी स्लिटों की स्लिट चौड़ाई है डी। अब यहां से बी के का मान अपने पास आ जाएगा। बी के बराबर क्या आएगा? डी साइन थीटा। क्या आएगा? बी के बराबर डी साइन थीटा। ये बी के का मान आ गया अपने पास। किसका मान आ गया? बी के का मान आ गया। तो अपन क्या करेंगे अब? तो मान लेंगे, पुट दैट, माना कि जो तरंग दैर्घ्य है, जो दूरी तरंगों के द्वारा तय की गई है वह आएगी, यानी लेमड़ा बराबर आप मानोगे ए साइन थीटा। लेमड़ा बराबर क्या मान लिया? ए साइन थीटा। ए क्या है? उस छिद्र का आकार, ठीक है ना। यदि लेमड़ा बराबर ए साइन थीटा हो तो ए बी स्लिट की चौड़ाई को दो भागों में विभाजित कर देंगे। प्रथम निम्नलिखित की कंडीशन में जो स्लिट चौड़ाई थी अपनी, ये जो स्लिट चौड़ाई थी, इस स्लिट चौड़ाई को अपन कितने भागों में बांटेंगे बेटा? ये फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। यानी प्रथम निम्नलिखित में अपन इस स्लिट चौड़ाई को कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? स्लिट चौड़ाई को दो भागों में। ये बात बेटा आप भाषा के अकॉर्डिंग लिखोगे। स्लिट को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में बांटेंगे इसे? दो भागों में। प्रथम निम्नलिखित की स्थिति में स्लिट को कितने भागों में बांटे बेटा? दो भागों में। अब मैं जैसे आगे बात करूंगा तीन भागों में, चार भागों में, तो आप फोकस करते रहना, ठीक है ना। इन भागों से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर होगा ना, वह पथांतर होगा लेमड़ा बाई 2। क्या होगा? पथांतर लेमड़ा बाई 2 होगा। पथांतर क्या होगा बेटा? लेमड़ा बाई 2। क्या होगा? पथांतर लेमड़ा बाई 2 होगा। तो आगे क्या करोगे बेटा? अब देखिए, अतः यही इसी फॉर्मूले से करोगे आप। अतः लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 है पथांतर। तो यहाँ दो का भाग दोगे इधर भी लगेगा, तो क्या आएगा? लेमड़ा बाई 2 बराबर ए बाई 2 साइन थीटा। क्या आएगा? ए बाई 2 साइन थीटा आ गया। यहां से प्रथम कंडीशन है तो आप क्या लगा दोगे? थीटा 1 लगा दोगे। प्रथम निम्नलिखित है तो आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया। साइन थीटा 1 बराबर आ जाएगा लेमड़ा अपॉन ए। साइन थीटा 1 बराबर क्या आया बेटा? लेमड़ा अपॉन ए आया।
और यदि थीटा 1 अत्यल्प है, यदि थीटा 1 अत्यल्प है, थीटा 1 अत्यल्प है तो साइन थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, अति सन्निकटन से या सन्निकटन से क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 लगभग बराबर थीटा 1 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन ए। थीटा 1 बराबर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन ये तीव्रता आएगी बेटा, क्या आएगी, तीव्रता आएगी। थीटा 1 बराबर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन ए आएगा। और यही क्या है, अपन कलांतर के रूप में भी इसे बोल सकते हैं भाई, ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या है बेटा, कलांतर है। प्रथम निम्निष्ठ के लिए कलांतर है। अपन तीव्रता वितरण की बात करेंगे ना, तो प्रथम निम्निष्ठ की जो तीव्रता होगी वह कम होगी किससे, केंद्रीय उच्चिष्ठ से। तो आपको कलांतर भी पूछ लेंगे, प्रथम निम्निष्ठ का कलांतर क्या होगा, तो यही होगा बेटा प्रथम निम्निष्ठ का कलांतर। प्रथम निम्निष्ठ का कलांतर कभी कभार क्या होता है, आधा नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम निम्निष्ठ का यानी विवर्तन की घटना में फ्रॉनहोफर का विवर्तन आप पढ़ते हो, उसमें प्रथम निम्निष्ठ का कलांतर आपको पूछ लिए तो क्या होगा, लैम्डा बाई ए होगा, कलांतर है बेटा प्रथम निम्निष्ठ के लिए। अब देखिए बेटा, अपन ने प्रथम निम्निष्ठ की बात कर ली, द्वितीय निम्निष्ठ की बात करेंगे, तृतीय निम्निष्ठ की बात करेंगे, एनव निम्निष्ठ की बात करेंगे। ठीक है ना। तो द्वितीय निम्निष्ठ में क्या होता है बेटा, यदि ए साइन थीटा 2 बराबर, ए साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमड़ा हो तो, थोड़ी सी भाषा लिखना बेटा, मेरे शब्दों में फोकस कीजिए। यदि ए साइन थीटा 2 बराबर 2 लेमड़ा हो तो ए बी स्लिट की चौड़ाई को 4 भागों में बांट, यानी जो स्लिट चौड़ाई है ना, उस स्लिट चौड़ाई को कितने भागों में बांटते हैं, स्लिट चौड़ाई को 4 भागों में बांट लिया जाता है। कितने भागों में, अब आप अपनी रफ कॉपी में स्लिट चौड़ाई को बाय स्लिट लिया आपने, उसको 4 भागों में जैसे डिवाइड कर देना बेटा। ऐसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ, 1 2 3, यानी फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग। यानी इस स्लिट चौड़ाई ए बी स्लिट चौड़ाई को कितने भागों में बांट लेते हैं, द्वितीय निम्निष्ठ में अपन 4 भागों में बांट लेते हैं। तो जो तरंगिकाएं हैं, उन तरंगिकाओं के मध्य जो फतांतर आएगा ना, वह फतांतर क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। क्या आएगा, लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 आ गया तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यानी फतांतर क्या आया, लैम्डा बाई 2। प्रत्येक तरंग के मध्य जो फतांतर है वो लैम्डा बाई 2 आया। अब तरंगे कितनी है अपने पास, 4 है। तरंगे कितनी है, 4, और प्रत्येक के बीच में फतांतर कितना है, लैम्डा बाई 2। तो कुल फतांतर कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। इनको जोड़ोगे तो आप क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ गया ना, क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा। अब देखिए 2 लैम्डा आ गया तो ए साइन थीटा 2 बराबर आपने क्या लिखा, लैम्डा, यानी 2 लैम्डा लिख दिया। तो यहां से आप सीधा करोगे, अतः ए साइन थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा, यहां से ए है इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, साइन थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। साइन थीटा 2 बराबर क्या आ गया, 2 लैम्डा अपॉन ए। वही बात अति सन्निकटन से, यदि थीटा 2 अति अल्प हो तो अति सन्निकटन जानते हो बेटा, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, साइन थीटा 2 लगभग बराबर हो जाएगा थीटा 2 के। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा। ये आ जाएगा द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कलांतर। क्या आ जाएगा, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कला कोण आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कला कोण आ जाएगा, थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है। यदि आपको ये पूछे कि ये तीव्रता के रूप में भी आपको यही बताना है भाई, ये तीव्रता इस प्रकार से जैसे जैसे आपका ये निम्निष्ठ है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तीव्रता का मान कम होता जाएगा। तो ये तो था अपना द्वितीय निम्निष्ठ, जिसमें थीटा 2 का मान अपने आ गया भाई, दो तरंगे हैं उनके मध्य कला कोण आ गया। अब अपन बात करते हैं तृतीय निम्निष्ठ की। किसकी बात करते हैं, तृतीय निम्निष्ठ को। तृतीय निम्निष्ठ में क्या होगा बेटा, तृतीय निम्निष्ठ में कितने भागों में डिवाइड करेंगे अपन इसे, 6 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, जो स्लिट चौड़ाई है ना वह कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 6 भागों में। तो यदि ए साइन थीटा 3 बराबर 3 लैम्डा, 3 लैम्डा कब होगा, जब स्लिट चौड़ाई को कितने भागों में बांटोगे आप, 6 भागों में। स्लिट चौड़ाई कितने भागों में बटेगी, यानी सम में बटेगी, 6 भागों में बटेगी। 6 भागों में बटेगी तो लैम्डा कितना हो गया, 3 लैम्डा हो गया। अब यहां से साइन थीटा 3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा 3 बराबर आएगा 3 लैम्डा अपॉन ये इधर भाग में चला जाएगा ए। ठीक है। अब वही बात, यदि थीटा 3 अति अल्प हो, यदि थीटा 3 अति अल्प हो तो साइन थीटा 3 लगभग बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 3 समझ में आ रहा है ना, तो थीटा 3 बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन ए। ये आ गया तृतीय निम्निष्ठ की स्थिति आ गई। तृतीय निम्निष्ठ में कला कोण आ गया। क्या आ गया, तृतीय निम्निष्ठ में कला कोण आ गया। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ आएगा, तो उसमें कितने भागों में बांटेंगे, 8 में बांट लेंगे। 5वें निम्निष्ठ की बात करेंगे, 10 भागों में बांट लेंगे। इस प्रकार से आगे अपन बढ़ते रहेंगे। मैं अंतिम बात करता हूं 9वें निम्निष्ठ की। भाई निम्निष्ठ तो आपको
प्राप्त होते रहेंगे। तो एन वे निम्निष्ठ है, एन वे निम्निष्ठ के लिए क्या करोगे आप, ए साइन थीटा एन, यदि ए साइन थीटा एन बराबर एन लेमड़ा, क्या होगा, एन लेमड़ा होगा बेटा। ए साइन थीटा एन है, यहाँ पर क्या है, थीटा एन है, तो क्या हो जाएगा, एन लेमड़ा हो जाएगा, एन भागों में बढ़ जाएगा वो। तो यहाँ से थीटा एन बराबर अपने पास क्या आएगा, थीटा एन साइन थीटा एन बराबर एन लेमड़ा अपॉन ए, क्या आ गया, एन लेमड़ा अपॉन ए आ गया, एन लेमड़ा अपॉन ए आ गया, तो थीटा एन भी अतिअल्प है, थीटा एन अतिअल्प है, तो यहाँ भाषा लिख देना बेटा, साइन थीटा एन लगभग बराबर थीटा एन क्या हो जाएगा, तो थीटा एन बराबर क्या आ जाएगा, एन लेमड़ा अपॉन ए। ये आ गई एन वे निम्निष्ठ के लिए कला कोण आ गया बेटा, किसके लिए आ गया, एन वे निम्निष्ठ के लिए कला कोण आ गया। अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एन है उस एन का मान क्या है इस फॉर्मूले में, जहां एन बराबर भी आपको ध्यान रखना है, लेमड़ा का मान भी आपको ध्यान रखना है और ए का मान भी आपको ध्यान रखना है। ए क्या है बेटा, आकार है उस छिद्र का, उस अवरोधक का जिसके कारण विवर्तन की घटना घटित हो रही है। विवर्तन कब घटित होता है, या तो अवरोधक से या तो द्वारक से। तो ए क्या है, उस द्वारक या अवरोधक का आकार है, ठीक है, तो उसका आकार कितना होना चाहिए। अब देखिए जो ए है ना अपना, उस ए को कहीं कहीं एक चीज और देखेंगे अपन, इसमें जो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है ना, वह कैपिटल डी के द्वारा अपन डिनोट करते हैं। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी ये बेटा 2 मीटर होनी चाहिए। 2 मीटर होगी ना, उसी कंडीशन में आपको संतुलित विवर्तन की घटना प्राप्त होगी। और लेमड़ा का जो मान है वह 60 नैनोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए लेमड़ा का मान, 60 नैनोमीटर। 60 नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। एन का मतलब 1 2 3 100 डैश इन्फिनिटी तक। अब बात रही कि आकार क्या होगा, अवरोधक का या द्वारक का आकार क्या होगा। तो अवरोधक और द्वारक का आकार बेटा आपको ध्यान रखना है। वैसे आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें दिया हुआ आएगा 4 × 10 की पावर माइनस 4 मीटर होगा। तो ये बातें इस फॉर्मूले के लिए याद रखनी है आपको, जहां एन का मान क्या है 1 2 3 100 डैश अनंत तक, लेमड़ा का मान 60 नैनोमीटर, लेमड़ा मतलब उसे प्रकाश तरंग दे रहे थे, प्रकाश से तरंग आकर की तरंग दे रहे थे। ए क्या है, आकार है उससे अवरोधक और द्वारक का, तो वो कितना होना चाहिए 4 × 10 की पावर माइनस 4 मीटर, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो बेटा आपको ध्यान रखनी है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन की घटना घटित होती है ना, उस कंडीशन में स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कितनी रखें, तो कितनी रखोगे आप 2 मीटर रखोगे। कितनी रखोगे 2 मीटर रखोगे। तो ये तो मेथड था बेटा अपना निम्निष्ठ का। अब अपने केंद्रीय उच्चिष्ट की बात फर्स्ट में कर ली, अब किसकी बात करेंगे अपन, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, चतुर्थ उच्चिष्ट की बात करेंगे। अब देखिए बेटा अपन बात करते हैं द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट और एनवा उच्चिष्ट। आपने निम्निष्ठ पढ़ा, प्रथम निम्निष्ठ पढ़ा। प्रथम निम्निष्ठ में स्लिट को कितने भागों में बांटा आपने, 2 भागों में। अब मैं आपको बता दूं केंद्रीय उच्चिष्ट, देखिए बेटा ये थोड़ा सा आप फोकस करना, केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट आ गया ना। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में आएगा प्रथम निम्निष्ठ, क्या आएगा प्रथम निम्निष्ठ, ये ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में क्या आएगा, प्रथम उच्चिष्ट आएगा, द्वितीय उच्चिष्ट आएगा। ये तो बेटा केंद्रीय उच्चिष्ट और प्रथम उच्चिष्ट एक ही है, क्या आएगा द्वितीय उच्चिष्ट आएगा, द्वितीय उच्चिष्ट। तो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको भागों में बांट रहे हैं ना अपन, स्लिट को भागों में, तो उस कंडीशन में केंद्रीय उच्चिष्ट में केवल भाग 1 होगा और दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा, 0 होगा। प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति में भाग कितने किए हमने, 2 किए। अब द्वितीय उच्चिष्ट आ जाएगा, द्वितीय उच्चिष्ट में भाग कितने करेंगे, 3 करेंगे। फिर क्या आएगा, द्वितीय निम्निष्ठ आएगा, क्या आएगा सेकंड निम्निष्ठ आएगा। तो सेकंड निम्निष्ठ में भाग कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। फिर क्या आएगा, तृतीय उच्चिष्ट, क्या आएगा तृतीय उच्चिष्ट। तो तृतीय उच्चिष्ट में भाग कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। यानी उच्चिष्ट है ना, उच्चिष्ट के भाग आएंगे विषम संख्या में। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, और नोट कर लेना आप साइड में, ताकि आपको याद रहे। क्या नोट करोगे, जो उच्चिष्ट होगा ना, उच्चिष्ट की संख्या होगी हमेशा, उच्चिष्ट की बात करोगे तो स्लिट को आप विषम भागों में बांटोगे। उच्चिष्ट आएगा ना, ये देखिए बेटा, ये बात नोट कर लीजिए आप। उच्चिष्ट होगा तो विषम, उच्चिष्ट होगा तो विषम, और निम्निष्ठ होगा तो सम, निम्निष्ठ होगा तो सम। यानी जो स्लिट है, स्लिट को आप भागों में विभक्त करोगे ना, तो उच्चिष्ट कंडीशन में तो भाग होंगे विषम विभाजित, और निम्निष्ठ की स्थिति में होंगे सम विभाजित। तो अब देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट आपने पढ़ा, तो प्रथम उच्चिष्ट आपने पढ़ लिया। अब बात करता हूं मैं द्वितीय उच्चिष्ट क्या होता है। द्वितीय उच्चिष्ट क्या होता है, द्वितीय उच्चिष्ट में जो स्लिट है, स्लिट को आप 3 भागों में बांटोगे। यानी स्लिट है, स्लिट को समान 3 भागों में, समान 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड करोगे स्लिट को,
द्वितीय उचिष्ट की स्थिति में समान 3 बराबर भागों में बांटोगे, तो 3 बराबर भागों में बांटोगे, उस कंडीशन में ए साइन थीटा 2 भाई उचिष्ट है, द्वितीय उचिष्ट है, तो ए साइन थीटा 2 बराबर क्या आएगा, कितने भागों में बांटा आपने, 3 भागों में, तो क्या आएगा लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2, ठीक है ना। तो ए साइन थीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, कितना हो गया 3 लेमड़ा बाई 2, यानी लघुत्तम लेके आप जोड़ोगे तो 2 तो लघुत्तम आ गया, बाद 1 2 3 यानी 3 लेमड़ा बाई 2 आ गया। अब यदि थीटा 2 अति अल्प हो, यदि थीटा 2 अति अल्प हो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 2 लगभग बराबर थीटा 2 के, तो यहां से आ जाएगा थीटा 2, देखिए थोड़ा सा यहां से मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको, साइन थीटा 2 बराबर आ जाएगा 3 लेमड़ा अपॉन 2a, ये भाग में चला जाएगा ना, फिर थीटा 2 अति अल्प हो तो साइन थीटा 2 बराबर थीटा 2 रखोगे, यहां से थीटा 2 बराबर आ जाएगा अपने पास 3 लेमड़ा अपॉन 2a, 3 लेमड़ा अपॉन 2a आएगा, क्या आएगा थीटा 2 बराबर क्या आएगा बेटा 3 लेमड़ा अपॉन 2a, जो कि द्वितीय उचिष्ट के लिए कला कोण है, क्या है द्वितीय उचिष्ट के लिए कला कोण। आप यहाँ लिख भी सकते हो द्वितीय उचिष्ट के लिए, आप तीव्रता की व्याख्या करोगे तो बेटा ये उचिष्ट है, इसके कला कोणों की व्याख्या करनी है, द्वितीय उचिष्ट के लिए कला कोण, के लिए कला कोण है, दो तरंगों के मध्य कला कोण है, ठीक है। ये था बेटा अपना द्वितीय उचिष्ट। अब अपन तृतीय उचिष्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तृतीय उचिष्ट में स्लिट है, स्लिट को समान कितने भागों में, 5 भागों में बांटोगे, कितने भागों में बांटोगे तृतीय उचिष्ट में 5 भागों में बांटोगे, 5 भागों में बांटोगे तो क्या आ जाएगा, तो ए साइन थीटा 3 बराबर लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2 प्लस लेमड़ा बाई 2, सारे के सारे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ढाई हो जाएगा क्या बेटा, आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा क्या हो गया रे, ढाई हो गया। तो आ गया ए साइन थीटा 3 बराबर 5 लेमड़ा बाई 2, यहां से साइन थीटा 3 बराबर आप निकालोगे तो ए गुणा में उधर गया, भाग्य में हो गया, तो 5 लेमड़ा बाई 2 आ जाएगा। वही बात अतिशय निकटन से, यदि थीटा 3 अति अल्प हो, यदि थीटा 3 अति अल्प हो तो, अति अल्प होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 3 लगभग बराबर थीटा 3, तो थीटा 3 बराबर आ जाएगा 5 लेमड़ा अपॉन 2a। यह आ गया बेटा तृतीय उचिष्ट के लिए कला कोण, किसके लिए आ गया, तृतीय उचिष्ट के लिए कला कोण आ गया। अब अपन बात करते हैं अंतिम, जो अब चौथे के लिए बात करोगे तो यहाँ 5 भागों में, 5वें के लिए बात करोगे तो 9 भागों में, छठवें के लिए तो आ जाएगा, क्या आएगा बेटा छठवें के लिए, अरे 11 आएगा ना, हाँ ठीक है 11। एनवे उचिष्ट की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, एनवे उचिष्ट। एनवे उचिष्ट के लिए विषम संख्या को किससे व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन में एनवा उचिष्ट प्राप्त करें तो स्लिट को कितने भागों में बांटोगे। एनवा उचिष्ट प्राप्त करें तो स्लिट को समान 2n+1 भागों में बांटेंगे, 2n+1 भागों में बांटेंगे, जहां n का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, 0 से रखना स्टार्ट करना, तो 1 फिर 3 फिर 5, ठीक है आ जाएगा ना। तो n के लिए 2n+1 आ जाएगा। अब यहां से अपन बात करेंगे तो a साइन थीटा n बराबर आएगा 2n+1 लेमड़ा बाई 2, 2n+1 लेमड़ा बाई 2 आएगा। a इधर भाग में गया तो क्या आ गया रे बेटा, साइन थीटा n बराबर 2n+1 लेमड़ा अपॉन 2a। थीटा n अति अल्प हो, थीटा n अति अल्प हो, अति अल्प हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा n लगभग बराबर थीटा n के, तो थीटा n बराबर आ जाएगा 2n+1 लेमड़ा अपॉन 2a। ये किसके लिए आ गया, एनवे उचिष्ट के लिए कला कोण आ गया बेटा, किसके लिए आ गया, एनवे उचिष्ट के लिए कला कोण आ गया। तो आपने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा,
एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या की आपने, तो पहले डायग्राम अच्छी प्रकार से समझ में आया। उसके बाद में आपने केंद्रीय उचिष्ट पढ़ा, केंद्रीय उचिष्ट के बाद में निम्निष्ट की बात आपने की, और ये बात हो गई आपकी कंप्लीट उचिष्ट की। ठीक है ना। तो ये जो मेन है आपका, जो एन वे निम्निष्ट लिया आपने, तो एन वे निम्निष्ट के लिए फॉर्मूला और एन वे उचिष्ट के लिए फॉर्मूला, जहां एन का मान आप 0 से रखना प्रारंभ कर रहे हो, लेमड़ा का मान मैंने आपको बताया, ए का मान मैंने आपको बताया, और डी का मान यानी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 2 मीटर की होगी। उसी कंडीशन में आपको ये विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। अब देखिए बेटा, अपन बात करते हैं एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता निरूपण आरेख या तीव्रता वितरण आरेख या तीव्रता वितरण आरेख। तीव्रता वितरण आरेख के लिए बेटा आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचोगे, जिसमें क्या करना है, मैं देखिए यहां पर तो आप लोगे कला, क्या लोगे, कला, और ये है इस पर लोगे आप तीव्रता, क्या लोगे, तीव्रता। ये केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति है बेटा, किसकी स्थिति है, केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति है। उसके बाद में आप जाओगे पाई, उसके बाद में जाओगे 2 पाई, उसके बाद में आगे आप जैसे 3 पाई है, 5 पाई है, 6 पाई है, जो भी आपके अकॉर्डिंग, इधर भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे भी आप ले सकते हो 4 पाई, 5 पाई, ठीक है ना। अब केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति में बेटा आपको मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होती है, यानी आई नोट, अधिकतम तीव्रता केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति में आपको प्राप्त होती है, यानी केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति में आपको अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अब देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी यहीं से समझ में आ जाएगा। अधिकतम तीव्रता, व्यतिकरण में क्या होता है, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, तो तीव्रता भी क्या होगी, समान। तो केंद्रीय उचिष्ट की स्थिति में अधिकतम तीव्रता आपको प्राप्त होगी। उसके बाद में क्या होगा, घटेगी और पाई पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी पाई कला कोण आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद में वापस बढ़ना शुरू होगी, यहां तक बढ़ेगी और वापस 2 पाई पर 0, ये I1 हो जाएगी। यहाँ 2 पाई से वापस बढ़ना शुरू करेगी, 3 पाई पर वापस 0, ये I2 हो जाएगी। ऐसा इधर होगा, पाई से बढ़ना शुरू होगी और 2 पाई पर वापस 0, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, बराबर। I1 यहाँ से 2 पाई से वापस बढ़ना शुरू होगी और 3 पाई पर। इस प्रकार से आपको तीव्रता वितरण, यानी जैसे जैसे आप केंद्रीय उचिष्ट से दूर जा रहे हो ना, वैसे वैसे तीव्रता घटती जाएगी, यानी फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाएगी। ये होता है बेटा एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण आरेख। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विवर्तन प्रतिरूप में या फ्रॉनहोफर, एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन द्वारा तीव्रता वितरण आरेख समझाइए। तो आज के पार्ट में अपन ने बात किया एकल झिरी से फ्रॉनहोफर विवर्तन की कंप्लीट व्याख्या आपने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, आज अपन इतना ही करेंगे बेटा। कल के पार्ट में अपन नया वीडियो लेके, नया पार्ट लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।